हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITN शिक्षा पर। आज हमारी प्रोग्रामिंग की 5th क्लास है और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट के रिजल्ट को। स्टूडेंट अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगा, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर और उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवीज़न हम यहाँ पे शो कराएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैं इफ एल्स के ऊपर यहाँ पे हम क्लास में करने वाले हैं। और जो हमारा प्रोग्रामिंग का लेवल है वो धीरे धीरे हर क्लास के नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा वहाँ पे अप मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि 0 to हीरो हम यहाँ पे आपको बना देंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो। ठीक है, और एक भी टॉपिक या कोई भी चीज़ें यहाँ पे मिस नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बैक एंड में कुछ चीज़ें करूँ और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, आपको चीज़ें समझ में नहीं आए। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। मेरे साथ में लैपटॉप लेके बैठिए और जैसे मैं करता जाऊँ सेम कीजिए, आपका आउटपुट 100% आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैकएंड में कुछ कोडिंग कर दूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रियल सीखना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो एक की जगह 4 बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वॉइड मैन से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले अभी यहाँ पे देख रहे हो कि वॉइड मैन ये कलर होके नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो फाइल है वो सेव नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर लें। ठीक है, इसी नाम से सेव कर लो, डोंट वरी। अब चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग करें अपनी फाइल को सेव करें, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करें। चलिए, आज का जो मेरी क्लास का टॉपिक रहेगा, मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मैं उससे इनपुट कराऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे डाटा को लेके आऊँगा कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कि वो फर्स्ट डिवीज़न से पास है, सेकंड डिवीज़न से पास है। आज का एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो चलिए, आप जानते हैं कि मुझे स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाने के लिए मैं एक फंक्शन को यूज़ करता हूँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं क्या, सभी करते हैं, है ना, प्रिंटफ फंक्शन। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। ठीक है, मैंने कहा कि एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स और इस तरीके से मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, सिंपल। अब यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर पाए, उसके लिए मुझे यहाँ पे मेमोरी बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे 5 मेमोरी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 5 मेमोरी यहाँ पे मैंने इन टाइप की बना ली है। अब यूज़र एंटर कर पाए उसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्कैनफ। और स्कैनफ के अंदर आपको %d, आपको पता है कि इंटीजर डाटा को रीड करने के लिए हमें %d का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो %d स्पेस %d स्पेस %d कितने हो गए? 4, है ना, और %d 5 हो गए। अब पहली जो वैल्यू है वो स्टोर करानी है मुझे a नाम के वेरिएबल के अंदर, सेकंड करानी है b के अंदर, थर्ड करानी है c के अंदर,
फोर्थ करानी है डी के अंदर और फिफ्थ करानी है ई वेरिएबल के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपकी। हाँ, एक एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग के अंदर कोमा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक ये जो वेरिएबल हैं और ये जो वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने देखो कुछ एरर तो नहीं की है ना, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, सेम है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम इतना बना है कि यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और 5 सब्जेक्ट वो एंटर कर पाएगा। केवल मैंने अभी इतना प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा कि मैं इनको मुझे सम भी करना है, तो चलिए मैं सम कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब इनको मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैंने कहा जी मैं इंट नाम का एक टोटल वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल मैंने एक टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो जो टोटल है मेरा उसको डिवाइड कर दूं मैं 5 से, है ना, परसेंटेज आ गई। अब इस परसेंटेज को मुझे किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना होगा ना, लेकिन परसेंटेज आपकी पॉइंट में आएगी, तो पॉइंट में आने के लिए मुझे एक वेरिएबल डाटा की नीड होती है फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या करता है, देखो फ्लोट टाइप का जो डाटा टाइप होता है वो इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे सपोज कीजिएगा ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ ये, तो ये बन गई आपकी इंटीजर टाइप की। समझ में आ गई चीज़ें, यानी कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं वो आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो जब मैं टोटल को 5 से डिवाइड करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 45% ही आए, है ना, 45%, 26 कुछ ऐसा आ सकता है ना। और यहाँ पे यदि मैं इंटीजर नाम की वैल्यू लेता हूँ तो वो क्या करेगा कि केवल और केवल 45 को सेलेक्ट करेगा, बाद के डिजिट को स्टोर नहीं करेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक मैंने क्या किया कि टोटल को भी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मैंने परसेंटेज निकाल ली। अब मुझे ये चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज डिसाइड योर रिजल्ट, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इफ़ एक कंडीशन लगाई और मैंने कहा कि यदि मैंने कहा कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन है या इक्वल है 60 के, क्या कहा मैंने कि अगर आपकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तब मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए जी, फर्स्ट डिवीज़न, है ना, फर्स्ट डिवीज़न मुझे यहाँ पे मिले। ठीक है, लेकिन यदि 60 से कम हो तब क्या हो, उसके लिए मैं गया एल्स के अंदर और फिर से मैंने चेक किया, क्या भाई अगर ये नहीं होगा तो एल्स वाली कंडीशन को चेक करेगा। फिर से मैंने कहा कि इफ़ यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन है या इक्वल है 45 के, यदि आपकी परसेंटेज 45 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तब मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, सेकंड डिवीज़न। क्या मिलना चाहिए, सेकंड। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सेकंड डिवीज़न आना चाहिए। चलिए, बट
अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से भी कम हो तब क्या होना चाहिए, फिर से वो एल्स में जाएगा और फिर से वो क्या करेगा, इफ़ मैंने एक कंडीशन और लगा दी कि यदि परसेंटेज आपकी क्या ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 33 के, तब मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, बताओ ज़रा। मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। बट अगर 33 भी उसकी परसेंटेज ना हो तब क्या हो, तब मैंने कहा कि आप एल्स में चले जाओ, इफ़ में एक कंडीशन और लगाओ। मैंने कहा कि यदि आपकी परसेंटेज लेस देन या इक्वल है किसके, 32 के। मैंने कहा कि अगर 32 के इक्वल है या उससे कम है तब प्रिंट क्या होना चाहिए, तब रिजल्ट क्या आना चाहिए स्क्रीन पर। तो मैंने कहा जी फेल दिखा दो उसे, तो बस आप, वो तो फेल ही है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ तक मेरा प्रोग्राम हुआ रेडी। मैंने कहा जी गेट ch लगाओ और प्रोग्राम को करो आप रन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, तो वैसे प्रोग्रामिंग में हमारी कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हुआ। अब मुझे मार्क्स एंटर करने, मैंने कहा जी 45 एंटर कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ, 66 कर देता हूँ। फिर मैंने 56 एंटर तो किया ही नहीं, ठीक है। 56 किया, 77 किया, एंटर किया। इसने कहा जी सेकंड डिवीज़न है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि सेकंड डिवीज़न है, टोटल तो उसने मुझे दिखाया नहीं। अगर इसने टोटल दिखाया नहीं तो आपने टोटल दिखाया कहाँ, आपने तो केवल यही तो लिखा है फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न। चलिए जी, तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल भी दिखाना है तो मैं ये कह देता हूँ कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स भी दिखाओ। अब अगर मुझे टोटल मार्क्स दिखाने हैं तो किस वेरिएबल के अंदर हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, टोटल दिखाना है। तो टोटल मेरा किस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, टोटल नाम के अंदर, ठीक है। टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर टोटल रखा तो मैंने टोटल दिखा दिया। बट मैं ये चाहता हूँ कि जी परसेंटेज ये जो आई है ना फर्स्ट डिवीज़न, यहाँ पे डिवीज़न भी दिखाए, यानी कि परसेंटेज भी मुझे दिखाए। अगर परसेंटेज दिखानी है तो ये कैसे टाइप का डाटा है, फ्लोट टाइप का। तो जब भी हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल को रीड करते हैं तो हमें परसेंटेज f लगाना होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। परसेंटेज f कैसे डाटा को रीड करेगा, फ्लोट टाइप के डाटा को। %d कैसे डाटा को रीड करेगा, इंटीजर टाइप के डाटा को। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। चलिए, यदि ये यहाँ पे परसेंटेज पॉइंटों में आएगी तो मुझे क्या लगाना होगा, f लगाया है ना। और यहाँ पे मुझे अब परसेंटेज किस में है मेरी, pr नाम के वेरिएबल के अंदर, तो लगाओ ना pr। ये लीजिए, हो गया ना। चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसको फिर से रन करने की, ठीक है। ओहो, क्या रे राई, हाँ ये कह रहा है कि ये आपने क्या लिखा, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। इसको रिमूव करो, फिर से रन करो।
तो हमारा प्रोग्राम हो गया रन। यहाँ पे इसने कहा जी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करो, तो हमने कहा ये लीजिए जी, क्या दिखाया इसने 312 टोटल नंबर है आपके। फर्स्ट डिवीज़न से आप पास हुए हैं, यानी कि 62% है। बट ये तो बाद में पॉइंट दिखा रहा है मुझे, क्यों? बट मैं तो ये चाहता हूँ कि दशमलव के केवल 2 पॉइंट तक मुझे डिजिट दिखाए, 4 डिजिट या 5 डिजिट तक नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बस यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 2 लिख दो। अब मैंने क्या कहा कि पॉइंट के बाद केवल मुझे 2 डिजिट चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई चीज़ें? बस इतना ही करना था। मैंने लिखा %.2f, ठीक है? ये लीजिए। अब यहाँ से यदि मैं रन करता हूँ, कुछ एरर आई है क्या? हाँ, यहाँ पे कोमा क्यों लगाया भाई? अच्छा, यहाँ पे ये हटा दिया हमने, इसलिए इसने एरर दी हमें, है ना? अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। अभी भी कुछ एरर दिए, एक बार फिर से देख लेते लगा के बाद। %.2f, अच्छे पॉइंट की जगह ये क्या लग गया? हाँ, देख रहे हो एक एक पॉइंट की यहाँ पे जो कोमा है ना, उसकी भी बहुत वैल्यू है, एरर दिखाएगा वरना आपको। तो ये प्रोग्रामिंग में छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। कोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है? तो मैंने लिखा 66, 56, 45 एंड 54 एंड 44 सेकेंड डिवीज़न। बट सेकेंड डिवीज़न में हमने अभी तक यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं की हैं, है ना? चलिए इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब सेकंड डिवीज़न फर्स्ट की जगह क्या लिख देता हूँ, सेकंड लिखा मैंने, है ना? और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो फर्स्ट की जगह यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ, ठीक है? बाकी चीज़ तो सब सेम ही है ना। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे हम रन करते हैं। चलिए प्रोग्राम रन हुआ, 45 लिखा, 55 लिखा, 65 लिखा, 34 लिखा, ऐसा कुछ लिखा मैंने। क्या आया? 255 है, सेकंड डिवीज़न है, 51% आपकी टोटल परसेंटेज आई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें इफ एल्स का भी यूज किया और परसेंटेज फाइंड आउट की, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिजल्ट को शो किया। फिर हमने देखा कि यदि मुझे टोटल मार्क्स दिखाने हैं, ठीक है, फिर उसके साथ साथ मैंने परसेंटेज को भी यहाँ पे दिखाया, टोटल परसेंटेज, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना के देखा और धीरे धीरे हमारी जो प्रोग्रामिंग की जो क्लास होंगी वो एडवांस की तरफ चलते जाएंगे हम, ठीक है? बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम चीज़ें कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको प्रोग्रामिंग दोबारा कहीं पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है? बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोई चीज़ें समझ में ना आए
तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बस आपसे एक छोटी सी हेल्प है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगर आप कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। अपने दोस्तों को बताएं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद हम C++ करेंगे, फिर पाइथन पे चलेंगे, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।